हेलो। ये है सेकेंड वीक मेरे कंसिस्टेंटली वीडियो बनाने प्रोग्राम का। मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं एक हैबिट डेवलप कर सकूँ हर हर वीक एक वीडियो पुट आउट करने की। पिछले वीक मैंने एक करी थी जिस पे व्यूज़ नहीं आए, और टू बी ऑनेस्ट अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आई हैव रीच दैट पॉइंट जहाँ मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि रिजल्ट्स क्या मिल रहा है। मुझे बस कुछ प्रोवाइड करना है, मुझे बस कुछ करना है। क्योंकि मैं पुणे में भी रह रहा हूँ, मैं एक अकेला रूम लेके रह रहा हूँ, एंड इट गेट्स रियली बोरिंग। मैं ऑफिस से आता हूँ, मुझे ऑफिस जाना ज़रूरी भी नहीं, बट मैं जाता हूँ क्योंकि मैं रूम पे बहुत बोर हो जाऊँगा, पागल ही हो जाऊँगा मैं। तो मैं एक बार रूम पे आ जाता हूँ, फिर मैं रूम पे ही रहता हूँ, बस पड़े रहता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, रैंडम एस वीडियोस देख रहा होता हूँ। तो मैंने सोचा कि किसी और का कंटेंट कंज्यूम करने से बेटर है कि मैं कुछ खुद करूँ। फ़र्क नहीं पड़ता वो कैसा भी हो, कोई देखे ना देखे, बस मेरा टाइम पास हो जाए, सो दिस इज़ स्टोरी नंबर 2। और ये स्टोरी क्या है, ये बस एक्सपीरियंस है मेरे कॉलेज के। बेसिकली ये जो क्लास स्टार्ट हुई थी वो पहले क्लास के बाद की स्टोरी है कि कैसे मैंने एक बेवकूफ़ी की और कैसे मैंने अपना हाथ तोड़ लिया था। बट यप, सो मेरा कॉलेज राउरकेला में था, विच इज़ इन उड़ीसा। और वहाँ पे ना एक जगह है जिसको हिल टॉप कहते हैं। बेसिकली इट्स अ हिल ऑब्वियसली। और वहाँ पे वो अच्छी जगह है जाने के लिए, वहाँ पे रास्ता वगैरह प्रॉपर बन रखा है, ऐसा कोई डेंजरस प्लेस नहीं है वो। बट दैट इज़ स्लोप, वो हिल है तो ऑब्वियसली वहाँ स्लोप है। और वो जगह ऊपर पैदल जाने के लिए वहाँ पे, या फिर बाइक से जा सकते हो, दैट ऑल्सो वर्क्स। बट क्योंकि हम वहाँ नए थे और हमारा एक लोकल दोस्त था जो कि चूतिया था, तो हम लोग वहाँ साइकिल से गए थे, विच इज़ वेरी स्टूपिड। क्योंकि आजकल के साइकिल्स के ब्रेक बहुत ख़राब होते हैं यार, तुरंत ही घिस जाते हैं। मेरे जो बचपन में मैंने जो साइकिल लिया था वो अभी तक पड़ा है, उसका अगर मैं पंक्चर बना दूं तो वो बढ़िया चलता है, उसमें और कुछ नहीं चेंज कराना पड़ता। बट इस साइकिल में जो अभी मैंने कॉलेज में लिया था, उसमें हर 3-4 महीने पे कुछ ना कुछ ख़राब हो जाता। ब्रेक तो पक्का ही ख़राब हो जाता, बिना ब्रेक के ही चलाते थे हम हमेशा। बट हाँ, तो कॉलेज का पहला दिन क्लास हुआ, उसके बाद एक दिन की छुट्टी थी, आई थिंक कोई फेस्ट था, तो उस पर हम लोग गए थे हिल टॉप साइकिल से, क्योंकि हमें फेस्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो हम गए हिल टॉप और हम ऊपर गए। एक तो हम कहीं और चले गए थे क्योंकि वो अगेन वो लोकल दोस्त चूतिया, उसको रास्ता ही नहीं पता था। फिर हम लोग वापस होके आए, एक तो बहुत साइकिल चलाए हमने, थक गए थे। ऊपर से ऊपर चढ़ने में और थक गए, पैदल चलना वैसे ही प्रॉब्लमेटिक होता है हिल पे, और साइकिल लेके चढ़ना, साइकिल को धक्के देते हुए, इज़ ऑल्सो वेरी टफ। बट ऊपर हम गए तब तक पूरा अंधेरा हो चुका था जब तक हम ऊपर पहुँचे। एकदम वहाँ से पूरा व्यू आ रहा था, नाइट व्यू की, ऐसे सिटी जल रहा है वगैरह वगैरह। फ़ोटो वगैरह ली हमने, मस्त शहर दिख रहा था अच्छा सा। और वी वर रियली हैप्पी कि हाँ भाई मस्त ये दिख रहा। बट उस टाइम तक पूरा पिच ब्लैक हो चुका था, अंधेरा हो गया था, बस लाइट जो थे वो दिख रहे थे। फिर हमने नीचे जाना स्टार्ट करा। तो मेरे को तो पता था कि यार ये साइकिल नीचे नहीं जा सकती क्योंकि इसका ब्रेक अच्छा नहीं है। बट मेरे दोस्तों ने कहा कि नहीं नहीं, बैठ जाते हैं कि जल्दी पहुंच जाएंगे, धीरे धीरे, इतनी धीरे आए, वैसे भी लेट हो चुका है, जल्दी से नीचे जाते हैं। तो मैंने पहले मना किया, बट फिर मैंने भी सोचा कि फक इट यार, इतना टाइम लगेगा, उससे अच्छा है कि जल्दी से साइकिल पे बैठते हैं। और ये पूरा डाउन हिल ही है, स्लोप है, तो पेडल भी नहीं मारना पड़ेगा, तुरंत पहुंच जाएंगे। नाउ इवन दो वो जो डाउन हिल है वो बहुत ज़्यादा स्लोप नहीं था कि ऐसे कोई खरी चढ़ाई है, बट स्टिल इट वॉज प्रिटी स्टीप फॉर साइकिलिंग। और एक साइकिल जिसमें ब्रेक नहीं है उसके लिए तो भाई वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी ही थी। तो मैं उस साइकिल पे बैठा, मेरे दोस्त निकले, मैं भी निकला। फिर वो साइकिल तुरंत 10 सेकंड के अंदर बहुत तेज़ हो गई क्योंकि वो स्लोप था। और तब मैंने जब ब्रेक हल्का सा मारा स्लो करने के लिए, देन आई रियलाइज कि इसका ब्रेक पहले तो काम कम कर रहा था, अब तो काम ही नहीं कर रहा है इसका ब्रेक। तो फिर वो ज़ोर से मार रहा हूँ मैं और वो रुक ही नहीं रहा है। और फिर मैंने इसको पैर ला के रोकने की कोशिश की, तो भी नहीं रुक रहा, कुछ स्लो ही नहीं हो रहा, पैर पूरा ऐसे घिसे जा रहा है ज़मीन पर चप्पल, और वो रुक ही नहीं रही। फिर मैं देखा कि मेरा दोस्त आगे वो साइकिल रोक के पीछे करा है, उसने मुझे देखा कि इतने जल्दी आ रहा है, वो ऐसे आंखें फाड़ के देख रहा है। फिर मैंने उस टाइम सोचा कि इसके साइकिल में साइकिल ठोक दूँ क्या, कि ऐसे रुक जाएंगे। क्योंकि आगे क्या था कि आगे एक बहुत शार्प टर्न था राइट में, और उसके सामने सीधा एक ड्रॉप था, कुछ था ही नहीं, खाली जगह थी, पेड़ वेड़ थे, तो वहाँ से गिर जाता तो दिक्कत हो जाती। तो मैं बहुत वो हो गया कि यार क्या करें, यहाँ पे उतना टाइम नहीं था सोचने का। तो मेरे दिमाग में जो आया मैंने वो किया, मैं साइकिल से कूद गया। साइकिल से कूदा मैं, और वहाँ पे मैं कैसे बताऊँ, मैं रोल कर गया ज़मीन पे 2-3 बार सर वगैरह के बल। बट सर वगैरह में कुछ नहीं हुआ थैंकफुली, और साइकिल वहीं पे साइड में गिर गया टेढ़ा होके। साइकिल को भी कुछ नहीं हुआ वियर्डली इनफ, कुछ तो हुआ था, बट हाँ कुछ ऐसा मेजर नहीं हुआ।
तो मैं वहाँ पे उठा, मैं देखा, बैठा मैं वहाँ पे, देखा अपना हाथ, देखा खून वून निकल रहा था हाथ से, बट कुछ मेजर नहीं था। तो हाथ से खून निकल रहा था तो पैर से खून निकल रहा था, ये तो चलता रहता है वैसा। तो मैं साइकिल उठाया और फिर हम लोग कैजुअली नीचे जाने लगे कि हाँ सब ठीक है। बट उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने एक रैपिडो मंगाया रैपिडो आई, जिससे ताकि हम डिस्पेंसरी जा सकें अपने कॉलेज के और वहाँ पे बैंडेज वगैरह करवा सकें। तो जब डिस्पेंसरी जाके जब हम लोग फाइनली पहुंचे तो डिस्पेंसरी बंद हो चुकी थी, फिर हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा, ऐसे बहुत दिक्कत हुई। बट द पॉइंट इज़ कि उस दिन हमें उस दिन मुझे उस टाइम तक पता नहीं चल रहा था, बट मेरा हाथ घूम नहीं रहा था। मुझे लगा कि बस थोड़ा सा स्क्रैच है, खून वगैरह आ रहा है, सरफेस लेवल इंजरी है। बट फिर मेरा हाथ घूमना ही बंद हो गया, वो रिस्ट को मैं घुमा ही नहीं पा रहा था। और फिर यार मैं सोचा कि अच्छा ये दुख रहा है आज इसलिए शायद ऐसा है, कल तक ठीक हो जाएगा। और वो ठंडी का मौसम भी था थोड़ा। तो फिर वो बैंडेज वगैरह कराया और फिर मैं चला गया रूम पे। उसके बाद उस दिन हमें पता चला कि उस दिन एक पीएचडी का बंदा, उसने अपनी बाइक हमारे कॉलेज के गेट में स्पीड करके ठोक दी थी और वो मर गया था। तो वो मैं जब सोचा, मैं सोचा कि फक यार, आज ये दिन ही अच्छा नहीं है यार इस कॉलेज के लिए। बट एनीवेज, तो वो बैंडेज वगैरह कराया और सब कुछ ठीक था। तो उस टाइम तक था कि अगर फ्रैक्चर है तो कोई बात नहीं, फ्रैक्चर तो ठीक हो जाता है, क्या पट्टी लग जाएगी ठीक हो जाएगा। बट वो फ्रैक्चर नहीं था, मेरे हाथ में एक लिगामेंट टीयर हो गया था। और लिगामेंट इज़ बेसिकली समथिंग दैट कनेक्ट्स बोन्स एंड बोन मसल्स, ये सब को कनेक्ट करता है। तो वो जब टीयर हो गया था तो जो दो बोन थे वो अपनी जगह से थोड़े से हिल गए थे। तो मेरा एक्सरे था, वो एक्सरे मैंने देखा, उसमें ऐसे एक बोन थोड़ा सा ऊपर निकल गया था। और लिगामेंट टीयर खुद से ठीक नहीं होता, ठीक हो जाता है बट उसके लिए हमेशा ऑपरेशन कराना ही पड़ता है, खुद से कभी भी पूरा ठीक नहीं होता। तो अभी भी ये थोड़ा सा अभी दुखता वगैरह नहीं, हाथ की पूरी स्ट्रेंथ वगैरह भी वापस है। इसको मेरे ख्याल से 4-5 महीने लगे थे नॉर्मल होने में, बस मैं अपने हाथ को यूज़ कर पाऊँ अच्छे से इसके लिए। तो बहुत ही गंदा डिसीज़न था ये करने का, बट एटलीस्ट याद रहेगा मुझे हमेशा कि एक दिन हिल टॉप पे गया था और वहाँ से साइकिल लेके नीचे आया था, और इसलिए ऐसी बेवकूफ़ी करनी नहीं चाहिए। सो यप, आज के लिए इतना ही। हाथ मेरा अभी भी ऐसा ही है, ऐसे पता नहीं चलता बट अगर मैं बहुत गौर से देखूँ तो एक कर्व सा दिखाई देता है कि अच्छा हाँ ये थोड़ा सा कर्व है इधर। और ये चोट का निशान भी है अभी तक। पैर में जो चोट लगी थी वो कुछ नहीं था, वो बस स्क्रैच था। सर में भी एक तो स्क्रैच थे, बट वो सिर्फ स्क्रैच था, ऐसा कुछ हुआ नहीं था थैंकफुली। एंड यप, थैंकफुली बच गया मैं जिंदा। सो बाय बाय, टाटा।